हर समझदार औरत की जो सुबह होती है वो रात से शुरू हो जाती है। ऐसे बहुत सारे काम हैं जो हम लोग रात को करके सोएं, तो जब हम लोग सुबह उठे अपने हस्बैंड को ऑफिस भेजने के लिए, बच्चों को स्कूल भेजने के लिए और नाश्ता बनाने के लिए, हमारी जो सुबह होती है वो बहुत खूबसूरत और स्ट्रेस फ्री होती है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक अगेन टू माय चैनल। कैसे हैं आप लोग? आई होप कि आप लोग सब ठीक होंगे और अल्लाह करम से मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ और एक नए और खूबसूरत व्लॉग के साथ आप लोग की खिदमत में हाजिर हुई हूँ। मेरी हमेशा कोशिश यही होती है कि मैं अपनी जो है ना व्लॉग का आगाज़ सुबह से करूँ। आप लोगों ने देखा होगा कि मैं नाश्ते से अपने व्लॉग का आगाज़ करती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है। वैसे भी जो काम भी करें वो सुबह सुबह से शुरू करें तो उसमें बहुत बरकत होती है, और कोशिश यही किया करें कि हर काम अपने जो है ना सुबह सुबह ही शुरू किया करें। ये यहाँ पे मैं रस और ब्रेड जो है ना ये तहज़ीब से भांजी मेरी लेके आई है, क्योंकि पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा बीमार थी तो वो मेरे पूछने आई थी, तो ये ब्रेड भी लेके आई है और रस भी लेके आई है। हम बहन भाइयों को रस बहुत अच्छे लगते हैं, लेकिन हमें रस जो है ना वो अपने अटक के अच्छे लगते हैं। हमारे अटक में एक अलहम्रा बेकरी होती थी, उसके रस बहुत मज़े के होते थे और हम सब बहन भाई बहुत इंजॉय करके उसके रस खाते थे। ख़ास तौर पे जो मेरा घर में भाई है वो तो रस को बहुत पसंद करता था, लेकिन जो है ना उसको है अलहम्रा बेकरी की रस अच्छे लगते थे। अटक्स के साथ हमारी बहुत सी यादें हैं, और अगर मैं उन यादों में चली जाऊं तो फिर मेरे लिए वापस आना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता है। तो मेरी कोशिश यही होती है कि मैं उन यादों को बहुत कम कम याद करूं, क्योंकि अटक के में बहुत से ऐसे लोग थे जो अब कुछ तो इस दुनिया में नहीं रहे, कुछ इस मुल्क में नहीं रहे, और कुछ के साथ हमारा जो है ना अब राब्ता ही नहीं रहा। तो नाश्ते में मैं ब्रेड बना रही हूँ और साथ वो जो देसी अंडे आए थे जो हमारे लिए अटक से गिफ्ट आए थे वो मैं साथ बना रही हूँ। जो औरतें रात को अपने सारे काम करके सोती हैं, सुबह उनके लिए बहुत खूबसूरत होती है। फिर आसानी से किचन में जो है ना काम करती हैं और खुशी खुशी करती हैं, क्योंकि किचन उनको साफ़ सुथरा मिलता है, सिंक में उनके बर्तन नहीं मिलते हैं, और हर जो चीज़ हम लोग बनाने लगते होते हैं उसके लिए हमें जो बर्तन चाहिए होता है वो साफ़ सुथरा होता है। उसके मुकाबले में जो औरतें रात को काम नहीं करती हैं, जब सुबह उठती हैं तो सिंक उनका भरा होता है, बर्तन उनको मिल नहीं होता है, नाश्ते का शोर उसका शोर मचा रहा होता है, बच्चे अपनी जगह पे शोर मचा रहे होते हैं, एक हड़बड़ी सी सुबह मची होती है। जो औरतें रात को काम करके नहीं सोती, इसलिए कोशिश किया करें कि रात को ही अपने सारे काम ख़त्म कर लिया करें। और यहाँ पे मैं कोफ्तों की तैयारी शुरू की हुई है। आज मैं कोफ्ते बनाऊंगी, और दिन की रूटीन आप लोग के साथ शेयर नहीं कर सकी, ये मैं नाइट रूटीन आप लोग के साथ शेयर करने लगी हूँ, क्योंकि सारा दिन मैं लॉन्ड्री करती रही हूँ। आज मैं सारा दिन कपड़े धोती रही हूँ, क्योंकि मैं जो हाथ में तो कपड़े वक्तन फ़वक्तन धोती नहीं हूँ जब से गाँव से वापस आई थी, लेकिन प्रॉपर मशीन मैंने नहीं लगाई थी। मेरी तबीयत ख़राब थी तो मैं इंतज़ार कर रही थी कि मेरी तबीयत थोड़ी बेहतर हो तो मैं मशीन लगाऊँ। फिर ये कि मेरे बहुत सी बेडशीटें इकट्ठी हो गई थी, मैट वगैरह इकट्ठे हो गए थे। आपने देखा होगा कि मैंने जगह जगह पे कहीं पे मैट का इस्तेमाल है, कहीं पे कुशन का इस्तेमाल है, तो फिर ये चीज़ें गंदी भी होती हैं और इनको धोनी भी पड़ती हैं। मैं आज आप लोग के साथ जो है ना मज़ेदार कोफ्ते की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ, जो मेरी खाला बनाया करती थी। वैसे तो बहुत रेसिपी आप लोगों को मिल जाएंगी यूट्यूब पे, लेकिन ये मेरा देसी तरीका है। लेकिन ये कि इस देसी भी मैंने थोड़ा सा वलेती शामिल कर लिया है, क्योंकि मैं चॉपर में बना रही हूँ और मेरी जो खाला थी वो चॉपर में नहीं बनाती थी। मैंने चॉपर में कीमा डाला, भुने हुए चने डाले, और इसमें प्याज लहसुन अदरक नहीं थी, नहीं तो अदरक भी इसमें डलती है, सब्ज़ मिर्ची मैंने डाली हैं, और अगर धनिया होता हरा तो वो भी बंदा हल्का सा डाल सकता है। और साबुत धनिया मैंने इसलिए डाला है कि मेरे पास जो है ना पीसा हुआ नहीं था। ये नहीं कि साबुत डालना लाजमी है, अगर पीसा हुआ हो तो पीसा हुआ भी डाल सकते हैं। इसमें मैंने ज़ीरा डाला है, और इसमें गरम मसाला मैंने डाला है। ये मैंने इसमें ये चीज़ें डाली हैं, और गरम मसाला हो गया, ज़ीरा हो गया, सूखा धनिया, उसकी जो मिकदार होती है वो आम रोटी से थोड़ी सी तेज़ होती है, और नमक भी सॉरी लाजमी डालना है, वो भी डालना है। और फिर मैंने जो है ना छोटे छोटे कोफ्ते इसके बनाए हैं, और हम दो बंदे हैं इस वजह से हम पे तो ये भी बहुत ज़्यादा हो गए थे। लेकिन ये कि छोटी जो कम जो चीज़ होती है ना उसमें रेसिपी बंदे को समझ ही नहीं आती है। तो रेसिपी जो है ना जब मैं शेयर करती हूँ तो फिर मैं उस
सालन को थोड़ा सा ज़्यादा बना लेती हूँ, फिर ये भाई के घर भेज देती हूँ या फिर दूसरे टाइम खा लेते हैं। और मेरी ज़्यादातर कोशिश यही होती है कि जिस टाइम से ड्यूटी से वापस आए तो आगे ताज़ा सालन हो। अगर उनकी इवनिंग रूटीन होती है तो मैं रात को ताज़ा सालन बनाती हूँ, और अगर उनकी मॉर्निंग रूटीन होती है तो मैं दिन को ताज़ा सालन बनाती हूँ। मैं कहती हूँ ज़हीद घर आए तो उनको ताज़ा सालन मिले। और यहाँ पे कढ़ाई में ग्रेवी बनाने के लिए मैंने प्याज और लहसुन जो है ना, लहसुन को मैंने साबुत ही डाल दिया, प्याज भी मैंने मोटे मोटे काटे हैं क्योंकि मैं इस मसाले को ग्राइंड करूँगी। हालांकि मेरी खाला इस मसाले को ग्राइंड नहीं करती थी, वो जो थी ना वो इसको इसी तरह जो है ना मिक्स करके मसाला बनाती होती थी। लेकिन ये है कि आजकल अल्लाह ताला ने जब सहूलतें दी हुई हैं तो इससे फ़ायदा उठाना चाहिए, क्योंकि आजकल टाइम में बरकत बहुत कम रहा है। और उस वजह से हमें जो मतलब जो जो सहूलत हमारे घर है ग्राइंडर की या और कुछ ऐसी, तो हमें उससे फ़ायदा पूरा पूरा उतारना चाहिए, लेना चाहिए। क्योंकि ये जो चीज़ें होती हैं ये हमारे लिए बनी है, हम इनके लिए नहीं बने हैं कि हम इनको डब्बों में रख के और इनकी बस केयर करते रहें। इनका काम है कि ये हमारे लिए आसानियाँ पैदा करें। तो मैंने वो जो प्याज और लहसुन मैंने लाइट ब्राउन करके और उसमें मैंने एक सब्ज़ मिर्च डाली और टमाटर काट के डाले हैं। और फिर मैंने जो है ना कढ़ाई में सुरख मिर्च और हल्दी, ज़्यादा मसाले अब इसमें और मैं कोई मसाला इसमें मैं नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि ऑलरेडी हमने कोफ्तों में सारे मसाले डाल दिए और तेज़ मसाले डाले हैं। और जब कोफ्ते यहाँ इसमें उबलेंगे तो वो सारा जो जायका है वो इस सालन में भी आ जाएगा। तो इस वजह से फिर मैंने इसमें मज़ीद कुछ भी नहीं डाला, और साथ नमक भी डाला है हस्बे जायका। नमक बताने में अक्सर भूल जाती होती हूँ और मुझे बहुत से कमेंट आते हैं कि आपने सालन में नमक नहीं डाला है। तो डालती तो हूँ, लेकिन ये है कि बताना भूल जाती हूँ कि मैंने इसमें नमक भी डाला है। यहाँ पे मैंने सारे कोफ्ते जो है ना थोड़ा सा ऑयल डाल के ना तो उसमें फ्राई किए हैं कि ये जो है ना थोड़े से मतलब ब्राउन हो जाए, हल्के ब्राउन हो जाए और टूटे नहीं। वैसे जिन कोफ्तों में ये चने डल जाते हैं ना भुने हुए, वो कोफ्ते जिस तरीके से मर्ज़ी पकाओ वो नहीं टूटते हैं, वो जो होते हैं वो इसी तरह साबुत ही रहते हैं। हर इंसान का अपना अपना तरीका होता है, और मेरा तो ये देसी सा तरीका है। मैंने आप लोगों के साथ ये देसी तरीका शेयर किया है। मैंने इन सारा कुछ चॉपर में किया है। वैसे मेरी जो खाला होती थी वो कीमे में सारा कुछ मिक्स करके फिर जो है ना कूटती थी उसे ना डंडे के साथ, वो जो लंगरी होती है ना उसमें डाल के ना तो कूटती होती थी। कितनी कितनी देर उस पर लगती थी, और कोफ्ते बनाना दुनिया का मुश्किल तरीन काम लगता था। लेकिन आजकल ये मशीनगिरियाँ आ गई हैं तो थोड़ा सा काम आसान हो गया है। तो मैंने भी जो है ना जल्दी जल्दी इनको बना भी ली हैं, फ्राई भी कर ली हैं। और वहाँ पे जो है ना मेरा मसाला भी तकरीबन तैयार हो गया। और ये जो कोफ्तों में से ऑयल निकला था ये मैंने मसाले में ही डाल दिया है। मैंने कहा वैसे ज़ाया होगा और इसमें थोड़ा सा जायका भी होगा कोफ्तों का, तो वो हमारे मसाले में भी कोफ्ते का जायका चला जाएगा। मसाला अच्छी तरह तैयार हो गया तो फिर मैंने जो है ना सारे जो कोफ्ते थे वो उसमें डाल के हल्के हाथ से थोड़े से मैंने इसको फ्राई किए हैं, लाइट हाथ से मतलब। और मैं ज़्यादातर जो लकड़ी वाला चमचा है इसको इस्तेमाल करती हूँ। इससे ये होता है कि चीज़ टूटती नहीं है, चावल वगैरह हो गया या कोई ऐसे कोफ्ते वगैरह हो तो वो टूटते नहीं हैं। और जो नॉन स्टिक वाले जो होते हैं बर्तन, उनमें ये होता है कि वो ख़राब नहीं होते। वैसे मेरी ये कढ़ाई अब ख़राब ही हो रही है हल्की हल्की। 3 साल चली है ये मेरी, मैं 3 साल हो गए हैं इस कढ़ाई को। जब मैंने लिया था नया नया यूट्यूब चैनल खोला था तब मैंने ये कढ़ाई ली थी। अब इसको 3 साल हो गए और ये हल्के हल्के ख़राब होना शुरू हो गई है। अब मेरा दिल है मैं स्टील के जो आजकल आए हुए हैं देज के कढ़ाइयाँ वो लूँ। है वो महंगे हैं, लेकिन ये कि एक ही दफ़ा बंदा ले लेता है तो बंदे की जान छूट जाती है। इसमें मैंने थोड़ा सा पानी डाला है, पानी ज़्यादा डाला है कि ये थोड़े से कोफ्ते जो है ना ये कीमा गल जाए इसमें। और क्योंकि कोफ्ते तो ज़ाहिर कच्चे ही थे, फ्राई भी मैंने हल्के हल्के किए, तो ये ज़रा अंदर से जो है कीमा है वो ना वो पक जाए। और जब पक गया था अब मैंने जो है ना हल्का सा ऊपर से ढकना हटा के इसको ठंडा करने के लिए छोड़ दिया है। जब ठंडे होता है तो फिर इसके ऊपर ऑयल आ जाता है। हमेशा जब भी कोई भी सालन जो है ना जब मेहमानों को भी पेश करते हैं, घर वालों को पेश करते हैं, उसके नीचे चूल्हा बन के ना थोड़ी देर के लिए 5-6 मिनट के लिए ऐसे छोड़ दिया करें ताकि जितना भी ऑयल है वो उसके ऊपर आ जाए। नहीं तो फिर ये होता है कि वो देखने में जो है ना अच्छा नहीं लगता है। तो यहाँ पे हमारा डिनर तैयार हो गया और हम मज़ेदार सा डिनर करने लगे हैं। ज़हीद भी ड्यूटी से आ गए थे, उनको बहुत ज़ोर की भूख लगी हुई थी क्योंकि दिन को भी वो कोई इतने ख़ास खाना नहीं खा के गए थे, तो इस वजह से मैंने जो है ना ये जल्दी जल्दी बनाए हैं।
अब आते हैं अपने नाइट रूटीन पे, जो कौन सा 1 घंटा है जो मैं किचन में गुजारती हूँ। और हर समझदार औरत जो रात को 1 घंटा किचन में गुजारती है तो सुबह उसको किचन साफ़ सुथरा और स्ट्रेस फ्री सुबह उसकी होती है। ये दूध उबालने के लिए रखा है, जितना भी वो सालन था जो बच गया था उसको मैंने एक डब्बे में डाल के उसको मैं फ्रिज में रख दिया है। ये हमेशा कोशिश किया करें कि जो सालन हो, चाहे गर्मी हो चाहे सर्दी हो, रिस्क न लिया करें, उसे डब्बे में डाल के फ्रिज में रख दिया करें, क्योंकि मौसम जो होता है वो उसका कोई एतबार नहीं होता। अक्सर सर्दियों में भी हम समझते हैं कि सर्दी है तो किचन में छोड़ देते हैं, लेकिन कुछ सालन ऐसे होते हैं जिनमें मिसाले बहुत तेज़ होते हैं तो वो बहुत जल्दी ख़राब हो जाते हैं। और ऐसे तेज़ मिसालों वाले जो सालन होते हैं इसे फ्रिज में जल्दी पहुंचाया करें, क्योंकि इसमें ख़राब होने में देर नहीं लगती है। दूध उबालने के लिए रख दिया, अगर मैंने आटा गूंदना होता है तो वो मैं रात को गूंद लेती हूँ। और लेकिन ये है कि आज मेरा आटा है ही नहीं है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि महीने का एंड चल रहा है और आजकल रोटी बाहर से आ रही है। और जितने भी बर्तन थे वो मैंने सारे इकट्ठे कर लिए। ये कुछ बर्तन जो है ना, ये मैं जिस वक्त कोफ्ते बना रही थी तो साथ साथ मैंने ये सारे बर्तन धो लिए थे, और कुछ जो थे वो रह गए थे उनको फिर मैंने जो है ना बाद में धोए, जब सारी चीज़ें वगैरह संभाल ली हैं, किचन को साफ़ किया और सारे बर्तनों को सिंक में इकट्ठा करके और दो दो के टोकरी में डालती गई हूँ। और ऐसी बड़ी बड़ी टोकरियाँ ले लिया करें। इसमें ये होता है कि जितने बर्तन होते हैं ना हम लोग इसमें रखते हैं, और बाद में ये होता है कि जब ये पानी सारा निचड़ जाता है, बर्तन सूख जाते हैं, तो फिर जो है ना इनको जहाँ भी रखने होते हैं रख लेते हैं, कैबिनेट में रखना हो या इधर उधर जिधर भी रखना हो। मैंने बर्तनों वाला रैक नहीं रखा हुआ है, मुझे रैक बिल्कुल भी नहीं पसंद, मुझे शुरू से नहीं पसंद। वैसे मेरे शुरू में रैक था, वो मैं गाँव ले गई हूँ, लेकिन वैसे मैं जो है ना रैक को इतना ख़ास पसंद नहीं करती हूँ। मेरा दिल होता है कि मैं बर्तन जहाँ भी रखूँ संभाल के रख दूँ। ये जो रैक में सामने बर्तन पड़े होते हैं ये मुझे अच्छे नहीं लगते हैं। फिर मैंने ऐसे किए कि छोटे छोटे रैक लगाए हुए हैं। एक मैंने कोने में रैक लगाया, उसमें मैंने गिलास रखे हुए हैं। एक रैक मेरा अलग से, उसमें मैंने कप वगैरह रखे हैं। मैं इंशाल्लाह जो है ना किचन की वीडियो आप लोग के साथ शेयर करूँगी, तो ये सारे जो रैक वाले ऑर्गेनाइज़र है ये आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। बहुत दिन हो गए अपनी किचन की कोई वीडियो नहीं बनाई। वैसे मैंने किचन की डीप क्लीनिंग करनी है और कुछ कॉर्नर की जो है ना मैं कवर करना है, तो नेक्स्ट जो ना 1-2 वीडियो में मेरी वो वीडियो आएगी, तो उसमें फिर मैं बताऊँगी कि आप लोगों ने कैसे किचन को ऑर्गेनाइज़ करके रखना है ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा आसानी हो। और जितने भी बर्तन थे वो सारे मैंने धो लिए, और ये जब संभालूंगी सुबह सुबह तक ये सूख जाएंगे तो फिर मैं इनको संभाल दूंगी। इनको फिर मैं यहाँ से हटा के नीचे एक होल बना हुआ है पानी वाला, तो ये मैं सारे बर्तन उसके ऊपर रख देती हूँ। तो फिर ये होता है कि जितना भी पानी होता है वो वहाँ पे निचड़ जाता है और बर्तन मेरे सूख जाते हैं। दूध मेरा उबल गया है, उसको मैंने रख दिया। और ये वो वाली 1 घंटा रूटीन है जो हम लोग किचन को साफ़ सुथरा करके, आटा गूंद के, दूध उबाल के, और अगर कोई हल्का फुल्का बच्चों के लिए लंच बनाना है उसकी भी सारी तैयारी करके अगर हम फ्रिज में रख दें तो सुबह उठेंगे तो सुबह हमारे लिए बहुत खूबसूरत और स्ट्रेस फ्री सुबह होगी और आपके बहुत से कामों से जान छूट जाएगी। ये मैंने एक छोटी सी टोकरी रखी हुई है। ये मैं जब मैं बर्तन धोती हूँ तो जो बर्तनों का जितना भी होता है जो कुछ भी निकलता है वो मैं इसमें डालती रहती हूँ। और इससे ये होता है कि एक तो सिंक का होल नहीं गंदा होता है, दूसरा ये होता है कि आसानी से हम लोग जो है ना बर्तन धो लेते हैं, बार बार हमें चीज़ें जाके डस्टबिन में नहीं फेंकनी पड़ती हैं। तो अब मेरा किचन साफ़ सुथरा हो गया है और ये मेरी रात की और नाइट की रूटीन है। ये वो वाले काम है जो मैं करती हूँ और आप लोग को मशवरा दूंगी कि आप लोग भी करें। मैंने भी अभी जो है ना सारा कुछ सीखा है, सीख के नहीं आई थी। बहुत से काम ऐसे थे जो मैंने शादी के बाद सीखे हैं और आप लोगों को भी मशवरा दूंगी कि जहाँ कहीं भी कोई भी अच्छी चीज़ मिले उसे सीखा करें। मैं भी जितने भी ये व्लॉग देखती होती हूँ तो मुझे जो बात उनकी अच्छी लगती है वो मैं अपनी ज़िंदगी में ज़रूर शामिल करती हूँ। और ये वो वाली लॉन्ड्री है जो मैंने सुबह की थी और ये वाला पौधा मेरा बहुत खूबसूरत होता जा रहा है। मैंने कहा आप लोग के साथ शेयर कर लूँ। मैंने इसका गमला चेंज किया है। ये एक स्टोरेज बॉक्स था, इसका ढकना टूट गया था और यह मेरे किसी काम का नहीं था, तो इसको मैंने गमला बना के इसमें ये वाला जो पौधा है मुंतकिल कर दिया। और लेकिन ये इसकी बहुत अच्छी ग्रोथ है हो रही है। जरमाल मेरी इधर ही पड़ी हुई है। मैंने असर की नमाज़ भी इधर पढ़ी, मगरिब की नमाज़ भी इधर पढ़ी और अब इशा की नमाज़ भी इधर पढ़ूँगी। और जो हम लोगों के काम होते हैं यूट्यूबर के, लाजमी आके नोटिफिकेशन देखते होते हैं कि हमें कौन कौन सा नोटिफिकेशन आया, कौन कौन सा व्लॉग आ गया है और कौन कौन सा आने वाला है। तो ये जो है ना थोड़ा बहुत हम लोगों को हर टाइम जो है ना मोबाइल के साथ टच रहना पड़ता है। अगर हम टच रहेंगे तो हमें अपडेट का पता चलेगा, तो हम जो है ना आगे व्लॉग बना सकेंगे। क्योंकि अपने आप को अपडेट रखना चाहिए। ये उन लोगों के लिए मशवरा है जिन लोगों के यूट्यूब के चैनल है कि वो अपने आप को अपडेट रखा करें, कि देखा करें कौन किस किस्म के थंबनेल चल रहे हैं, किस किस्म के टाइटल टैग, ये चीज़ आप देखते रहा करें। तो लास्ट काम जो मेरा है वो नमाज का है, जो बहुत ज़रूरी काम होता है, हर औरत का होता है, हर मर्द का होता है कि रात को सोने से पहले इशा की नमाज़ लाजमी अदा किया करें।
करें। मर्द तो ज़्यादातर जुमात के साथ पढ़ लेते हैं, लेकिन हम औरतें हमेशा जो नमाज होती है वो एंड में पढ़ती हूँ। मैं तो लाजमी एंड में ही पढ़ती होती हूँ। जब मैं सोने के लिए जाती हूँ तो उससे पहले मैं नमाज़ पढ़ती हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं नमाज़ पढ़ के जब मैं बिस्तर पे जाती हूँ, और जब मैं नमाज़ पढ़ के बिस्तर पे जाती हूँ फिर उसके बाद मैं मोबाइल का इस्तेमाल नहीं करती होती हूँ, क्योंकि रात को मोबाइल का इस्तेमाल करो तो फिर जो है ना सुबह आँख नहीं खुलती हैं। आप लोग को मेरी आज की वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अच्छी लगी है तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक शेयर, और जो नए लोग हैं वो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। दुआ में याद रखें। खुश रहें, आबाद रहें। अल्लाह हाफिज़।